यदि आप सीटेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत खास है, क्योंकि सीटेट का जो परीक्षा होता है उसमें ईवीएस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। ईवीएस एक 3 से लेकर के 5 तक का जो एनसीईआरटी का बुक है। तो आइए हम लोग आज इस वीडियो में ईवीएस एनसीईआरटी बुक कक्षा 4 के जो महत्वपूर्ण टॉपिक उसमें दिए गए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहला उसमें पाठ है, पाठ 1, चलो चले स्कूल। इसमें अलग अलग राज्यों के बच्चे किस तरह से विद्यालय जाते हैं उसके बारे में दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छे डायग्राम के द्वारा पिक्चर को देते हुए उसमें उस राज्य के खासियत को लिखा गया है। तो आसाम में देखते हैं, आसाम के बच्चे क्या करते हैं। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी कभी तो चारों तरफ घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते। एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। सीटेट में प्रश्न आता है, आसाम में विद्यालय जाने के लिए बच्चे किसका उपयोग करते हैं? तो ये आपको प्रश्न में आ सकता है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि किससे जाता है, तो ये हो जाएगा बांस और रस्सी से बना पुल। आसाम में क्या उपयोग किया जाता है? बांस और रस्सी से बना पुल का विद्यालय जाने के लिए। अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे है ट्रॉली से। ट्रॉली से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? लद्दाख के। ट्रॉली से कहाँ के बच्चे जाते हैं? लद्दाख के। यह ट्रॉली क्या है? ट्रॉली होता है लकड़ी से बना झूला। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है। गहरी नदी। नदी कैसी? चौड़ी और गहरी नदी। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहों। स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी पड़ती है, खूब चौड़ी और गहरी नदी। नदी कैसी है? चौड़ी भी है और गहरी भी है। नदी के पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। नदी के उस पार से और इस पार में लोहे के रस्सी से क्या होता है? बांधी रहती है। भारी पत्थरों या पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। ट्रॉली मतलब लकड़ी से बना झूला। पुली के मदद से इस रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ ट्रॉली में बैठ जाते हैं और पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। तो लद्दाख में ट्रॉली से बच्चे स्कूल जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है सीमेंट का पुल। हमें भी कई बार कई जगह पानी पार करना पड़ता है, तब हम भी पुल से जाते हैं। ये सीमेंट ईंटों और लोहे के सरियों से बने होते हैं। पुल पर चढ़ने उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी होती है। यह कहाँ पे होता है? या समान इलाके में होता है। रोड जहाँ पर बने होते हैं, सड़कें होते हैं, और वहाँ पर ये इस पुल का उपयोग किया जाता है। अब अगले स्लाइड में है बल्लम। बल्लम से बच्चे कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? केरल के। केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए बल्लम मतलब होता है लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुँचते हैं। यह भी प्रश्न कई बार आ सकता है कि बल्लम से स्कूल जाने के लिए कहाँ के बच्चे उपयोग करते हैं? तो केरल के। ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी का उपयोग कहाँ होता है? राजस्थान में। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तपती है। हम ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल पहुँचते हैं। तो ऊंट गाड़ी का उपयोग कहाँ होता है? राजस्थान में। बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों पर इसका उपयोग किया जाता है। हम बैलगाड़ी पर बैठकर हरे भरे
खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप या बारिश हो तो हम अपनी छतरियां खोल लेते हैं। तो बैलगाड़ी से कहाँ के बच्चे स्कूल जाते हैं? मैदानी भागों में रहने वाले। साइकिल की सवारी। हम लंबे रास्तों पर साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। पहले तो स्कूल दूर होने के कारण कई लड़कियां स्कूल जा ही नहीं पाती थी, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली मुश्किल रास्तों को भी पार कर जाती है। ये है जुगाड़। जुगाड़ गाड़ी। हमारी गाड़ी का नाम है जुगाड़। यह आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखाई देती है, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। यह ज़्यादातर आपको बिहार और बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। इसका उपयोग कई कार्यों में किया जाता है, जैसे सामान ढोने के लिए, यात्री सवारी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जंगल से जाते बच्चे। जंगल जहाँ पर बहुत अधिक घनी जंगल है, वहाँ के बच्चे किस तरह से विद्यालय जाते हैं? स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा लगता है। उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती है। तो जंगल के क्षेत्र के बच्चे भी स्कूल जाते हैं, जो कि जंगलों को पार करते हुए जाते हैं। बर्फ पर चलते बच्चे। उत्तर की पहाड़ियों के बच्चे बर्फ पर चलकर स्कूल जाते हैं। मीलों फैली बर्फ पर चलकर हम हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं। अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। अगले स्लाइड में है उत्तराखंड का। उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते से बच्चे स्कूल जाते हैं। हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, हम तो भागते हुए पहाड़ी रास्तों पर पार कर जाते हैं।